दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और देश रोजाना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमने आपसे एक वादा किया था कि जिलेवार आपको बताएंगे कि सियासी समीकरण क्या हैं। तो आज मैं आपके साथ शुरू कर रहा हूं उसको पलवल जिले से लेकर के। बात करेंगे हथीन विधानसभा क्षेत्र की। जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था 2019 का, उस चुनाव के अंदर परवीन डागर चुनाव जीते थे और परवीन डागर ने लगभग 2500 वोटों से 2800 वोटों से हराया था मोहम्मद इजराइल को। इजराइल कांग्रेस के प्रत्याशी थे। तीसरे नंबर पर वहां आए थे तैयब हुसैन भीमसिका, वो बीएसपी के प्रत्याशी थे। लेकिन जो आज के जो हालात हैं, आज के जो समीकरण हैं, चर्चा अगर उनकी करें तो हथीन विधानसभा क्षेत्र के अंदर 2019 में एक बार ऐसी उम्मीद बनी थी कि केहर सिंह रावत को टिकट मिल सकता है, लेकिन कृष्णपाल गुर्जर ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए परवीन डागर को टिकट दिलवाया। परवीन डागर विधायक बन गए लगभग 2800 वोट से। और आज का जो माहौल है हथीन का, वो बहुत बदला सा है। तैयब हुसैन भीमसिका जो बीएसपी से चुनाव लड़ चुके हैं 2 बार, अब वो इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल हो गए हैं। और इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल होकर वो इनेलो और बसपा का जो संभावनाएं हैं, जो इनेलो के सूत्र भी बताते हैं, जो बसपा के सूत्र भी बताते हैं, और अब जो पार्टियों में शामिल हो रहे हैं वो लोग भी बताते हैं कि क्योंकि सारी बातें तय हो चुकी हैं, गठबंधन होगा, तो ये बड़ी चर्चाएं हैं कि तैयब हुसैन इनेलो और बीएसपी के संयुक्त प्रत्याशी हो सकते हैं, जॉइंट कैंडिडेट दोनों के। बीएसपी के प्रत्याशी के तौर पर तीसरे नंबर पर तो रह गए थे, लेकिन चुनाव के अंदर कमाल किया था। और अब जब 2024 के लिए वो इनेलो में शामिल हो चुके हैं, तो लोग ये बताते हैं कि हथीन विधानसभा का जो समीकरण है केवल बड़ा टेढ़ा है। केहर सिंह रावत भी तैयारी कर रहे हैं बीजेपी से, तो परवीन डागर भी हैं। मनोज रावत, जिनकी धर्मपत्नी आरती रावत को जिला परिषद का चेयरपर्सन बनाया गया, चेयरमैन बनी, उनमें भी कहीं अरमान जरूर हैं कि वो भी विधानसभा की तरफ देख रहे हैं। योगेंद्र सहरावत भी हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं। और भी पुराने कार्यकर्ता जरूर होंगे। लेकिन इसके साथ साथ हथीन का, मैंने आपको कहा ना कि चुनाव परिणाम बड़ा अलग रहेगा। हथीन का चुनाव बहुत दिलचस्प होगा। और जब तैयब हुसैन भीमसिका जहां इनेलो में जाके मजबूत हुए हैं, तो कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर अगर मोहम्मद इजराइल को देखा जाए तो कुछ कमजोर हुए हैं। लेकिन तैयब हुसैन भीमसिका के इनेलो में जाने के बाद थोड़ा सा ये चल पड़ा है कि तैयब हुसैन भीमसिका के जाने से इजराइल को कहीं कुछ थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। पिछले जो चुनाव हुए सरपंच के, उसके अंदर भी कोट जो गांव है, जो इजराइल का अपना पैतृक गांव है, जहां के इजराइल हैं, उस चुनाव में सरपंच तक भी इजराइल मोहम्मद का विरोधी जीत गया। और पहली बार ऐसा हुआ था। जिला परिषद के अंदर भी कई उनके विरोधी बने। और मान लिया जाए कि इस सब स्थिति के अंदर कुछ इजराइल कमजोर हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो बीजेपी के जो मैंने आपको बताया परवीन डागर हैं, परवीन डागर के बारे में लोग ये कहते हैं कि वो कमजोर प्रत्याशी हैं आगे के लिए। अगर केहर सिंह की बात की जाती है तो केहर सिंह के सामने और भी रावत नेता, नए जो नेता हैं, जो नवांकुर नेता हैं, वो भी तैयार हो रहे हैं। मनोज रावत का मैंने आपको नाम लिया। पिछले भी चुनाव के अंदर जिला परिषद के चुनाव में जीतू रावत हैं, वो चुनाव लड़े थे। चुनाव तो हार गए थे, 4000 के आसपास वोट ली थी। जेजेपी के अंदर कभी प्रभावशाली थे, अब पार्टी छोड़ चुके हैं। चर्चाएं ये कह रही हैं कि वो भी किसी पार्टी से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, और जीतू भी कहते हैं कि मैं भी चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ। अगर इस स्थिति में कोई और रावत प्रत्याशी कहीं और तैयार हुआ तो केहर सिंह रावत के लिए मुश्किल हो जाएगी। परवीन डागर के लिए जो बीजेपी के नेता भी कहते हैं और बीजेपी के बाहर के भी नेता कहते हैं, हालांकि हम उससे बिल्कुल भी उसका समर्थन नहीं करते। परवीन डागर एक सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, चरित्र अच्छा है, व्यक्तित्व अच्छा है, अपनी बात भी रखते हैं। लेकिन एक बात चल पड़ी है कि परवीन डागर कमजोर हैं, परवीन डागर कमजोर हैं। सहरावत पाल से योगेंद्र सहरावत हैं, धर्मेंद्र तेवतिया भी हैं, उनको पिछली बार भी टिकट मांग रहे थे, टिकट नहीं मिला। जिला परिषद का चुनाव लड़वाया, अपनी पत्नी को चुनाव जीत गई। जिला परिषद की चेयरमैन पद के दावेदार थे। आजकल कृष्णपाल गुर्जर जी के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं कि उन्होंने उनके साथ उनको वादा भी किया था और मिला नहीं। चुनाव तो जीत गए, लेकिन धर्मेंद्र तेवतिया भी परेशानी में हैं। धर्मेंद्र तेवतिया भी दम ठोकते हैं कि मैं भी चुनाव लड़ सकता हूं विधानसभा का। तो इस स्थिति में हथीन के अंदर मामला बड़ा उलझा हुआ है। और अगर हथीन में ये कहा जाए कि तैयब हुसैन भीमसिका के इनेलो में जाने के बाद वहाँ ट्रेंगुलर फाइट होगी बीजेपी, कांग्रेस और जो इनेलो बसपा या इनेलो प्रत्याशी के बीच में,
कौन सा प्रत्याशी भारी पड़ सकता है, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी के लिए ये बातें जरूर शुरू हो गई हैं कि वहाँ बीजेपी कमज़ोर है अब की बार। और अगर बीजेपी कमज़ोर है, क्योंकि जो एक समीकरण भी है, जाट मतदाता और मेव मतदाता ये बीजेपी को वोटर नहीं है, वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे। जाट मतदाता बहुत नाराज़ है आजकल, और ऐसी स्थिति में यहाँ पर चुनाव जो परिणाम होगा बड़ा रोचक होगा। लेकिन ये बात जरूर है कि यहाँ बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इनेलो प्रत्याशी के रूप में तैयब हुसैन कितना कमाल करते हैं। एक हथीन के अंदर एक फैक्टर और भी है, चौधरी हर्ष कुमार जननायक जनता पार्टी में आजकल, पिछला चुनाव जेजेपी से लड़े थे। एक बड़ी चर्चाएं थी पिछले दिनों कि करण सिंह दलाल ने चौधरी हर्ष कुमार को मिलवाया भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से। ये चर्चाएं थी और चर्चाएं वैसे ही नहीं चलती। हालांकि हर्ष कुमार जेजेपी के नेताओं के बहुत नज़दीक हैं, राष्ट्रीय संगठन में हैं। जब जब दुष्यंत चौटाला और अजय सिंह चौटाला कहीं आते हैं तो साथ बैठे हुए दिखाई देते हैं। तो हर्ष कुमार भी चुनाव के अंदर एक फैक्टर रहा करते हैं। अब की बार कितने प्रभावशाली फैक्टर होंगे वो भी समय बताएगा। और जब मैंने आपको बताया कि जब ये बातें चली कि हर्ष कुमार को कहीं चौधरी करण सिंह दलाल ने मिलवाया है, तो मोहम्मद इजराइल को अंदर अंदर टीस तो जरूर लगी होगी। और वो टीस, मैंने आपको बताया ना कि चुनाव के अंदर रूठे और मनाने का दौर सबसे ज़्यादा होता है। और शादियों में भी नहीं होता इतना, चुनाव में ज़रूर होता है। और ये मोहम्मद इजराइल की टीस कहीं से हमारे सामने आई भी है। तो हथीन का जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि चुनाव परिणाम बड़ा अलग हो सकता है। तैयब हुसैन बिम्सिका के जाने के बाद इंडियन नेशनल लोकदल मजबूत हो सकती है। वहाँ पर मान लिया जाए कि इनेलो वहाँ का बड़ा फैक्टर बन सकती है।